अमेरिका कोरोना वायरस से किस कदर प्रभावित है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि सिर्फ 9 दिन में यहां 20,000 लोगों की मौत हो गई है। बड़े पैमाने पर हो रही मौतों के बीच राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने लॉकडाउन खत्म करने को लेकर एक प्लान सामने रखा है। दुनिया में कोरोना महामारी से सबसे ज्यादा प्रभावित अमेरिका में महज 9 दिनों में मरने वालों का आंकड़ा 10,000 से बढ़कर 30,000 हो गया है। आपको जानकर हैरानी होगी कि केवल 9 दिनों में 20,000 लोगों की मौत हुई है। कोरोना वायरस की वजह से अमेरिका में बड़े पैमाने पर हो रही मौतों के बीच राष्ट्रपति ट्रंप ने लॉकडाउन खत्म करने को लेकर प्लान पेश किया है। ट्रंप ने ओपनिंग अप अमेरिका अगेन योजना के तहत स्कूल और दफ्तर फिर से खोलने के लिए 3 चरणों का प्रस्ताव पेश किया है। साथ ही ट्रंप ने सभी राज्यों से गुजारिश की है कि वो इन सुझावों को लागू करने पर विचार करें। योजना के मुताबिक सभी चरण कम से कम 14 दिनों तक लागू रहेंगे। व्हाइट हाउस में पत्रकारों से बात करते हुए ट्रंप ने कहा कि लंबे समय तक अर्थव्यवस्था को बंद रखना कोरोना संकट से निपटने का उचित उपाय नहीं है। There's not going to be a new normal where somebody has been having for 25 years 158 seats in a restaurant and now he's got 30 or he's got 60. Because that wouldn't work. That's not normal. No. Normal will be if he has the 158 or 68 seats. And that's going to happen. And it's going to happen relatively quickly, we hope. योजना के पहले चरण में सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों को लागू करने की बात की गई है, जिस दौरान स्कूल और दफ्तर बंद रखे जाएंगे। अगर इस कदम से राज्यों में संक्रमण के मामलों में कमी देखी जाती है, तो राज्य दूसरे चरण को लागू करने के बारे में विचार कर सकते हैं। इसके तहत सीमित संख्या में कर्मचारियों के साथ कुछ दफ्तरों को खोलने की इजाजत दी जाएगी, लेकिन इस दौरान 50 से अधिक लोगों के एक जगह पर जमा होने पर लगी पाबंदी जारी रहेगी। तीसरे चरण में सभी दफ्तरों को सामान्य रूप से काम करने की इजाजत होगी और इस दौरान अस्पतालों और बुजुर्गों के लिए केयर होम में लोगों की आवाजाही पर पाबंदियां नहीं रहेंगी। इस दौरान जिन लोगों को संक्रमण का खतरा है, उन्हें सावधानी लेने की सलाह दी जाएगी। हालांकि ट्रंप की ये योजना अमेरिका के राज्य लागू करेंगे, ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि अमेरिका में अभी भी दुनिया में सबसे ज्यादा लोगों की मौतें हो रही हैं। आज तक ब्यूरो। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कई अहम पदों के लिए कुछ लोगों को चुना, लेकिन इन पर अमेरिकी संसद के ऊपरी सदन की मुहर अब तक नहीं लग पाई। इससे नाराज ट्रंप ने संसद को स्थगित करने की धमकी दी है। उन्होंने कहा कि इससे सही ढंग से काम करने में दिक्कत आ रही है। ऐसे में अगर सदन सहमत नहीं होता तो वो संसद के दोनों सदनों को स्थगित करके नियुक्तियों में अपनी संवैधानिक शक्तियों का इस्तेमाल कर लेंगे। अमेरिका में राष्ट्रपति की ओर से किसी पद के लिए नामित व्यक्ति के नाम पर संसद की मुहर जरूरी है। लॉकडाउन की वजह से संकट में घिरे दुनिया को तबाही के कगार पर पहुंचाने वाला चीन भी अब तबाही की राह पर तेजी से बढ़ रहा है। साल 2020 की पहली तिमाही में चीन की जीडीपी में 6.8% की गिरावट है। यह साल 2019 की पहली तिमाही की तुलना में है, लेकिन अगर पिछली तिमाही से इसकी तुलना की जाए तो चीनी अर्थव्यवस्था में गिरावट और ज्यादा है। पिछली तिमाही की तुलना में यह गिरावट 9.8 है। कोरोना महामारी फैलने के बाद चीन दुनिया का पहला देश है जिसने अर्थव्यवस्था पर इसके प्रभाव से संबंधित आधिकारिक आंकड़े सार्वजनिक किए। हालांकि चीन में बेरोजगारी फिलहाल 6.2% है, लेकिन एक सवाल यह भी है कि क्या चीन की ओर से जारी इन आंकड़ों पर विश्वास किया जा सकता है? कोरोना वायरस की वजह से क्वीन एलिजाबेथ की पोती प्रिंसेस पिट्राज की शादी टल गई है। उनकी शादी उनके मंगेतर एडवार्डो मापेली मोजी से होनी थी। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक वेन्यू को स्विच करने या बड़ी शादी आयोजित करने की कोई योजना नहीं है। हालांकि इस मामले में बकिंगम पैलेस की तरफ से तत्काल कोई टिप्पणी नहीं की गई। आपको बता दें कि ब्रिटेन में कोरोना वायरस से करीब 1 लाख से ज्यादा लोग पीड़ित हैं, जबकि 13,000 से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं। शाही परिवार में प्रिंस चार्ल्स को भी वायरस की वजह से संक्रमण हुआ था और वो क्वारंटीन में रहे थे। कोरोना वायरस से पूरी दुनिया संकट में है। हर रोज इस खतरनाक वायरस की चपेट में आने वालों की संख्या तेजी से बढ़ रही है और वायरस से बचने के लिए लोग खुद को अपने घरों में कैद करने को मजबूर हुए। इटली में जानवरों के हितों की रक्षा करने वाले समूह ने एक अनोखी पहल की। यहां एक टास्क फोर्स बनाई गई जो उन पालतू जानवरों की देखभाल कर रही है जिनके मालिक या तो कोरोना वायरस से पीड़ित हैं या क्वारंटीन में। ऐसे में संस्था के लोग पालतू कुत्तों और बिल्लियों समेत दूसरे जानवरों की देखभाल कर रहे हैं। इटली दुनिया का दूसरा ऐसा देश है जहां कोरोना से संक्रमित लोगों की मौत अमेरिका के बाद सबसे ज्यादा हुई है। तो दुनिया आज तक में फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिएगा आज तक।